दिल्ली में जनप्रतिनिधियों के लिए आवास की इस नई सुविधा के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज और भी एक सुभग संयोग है। आज हमारे कर्तृत्ववान मितभाषी हमारे अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी का जन्मदिवस भी है। ओम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और देश की ऐसे ही सेवा करते रहें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। साथियों, सांसदों के लिए पिछले साल नॉर्थ एवेन्यू के घर बनकर तैयार हुए थे और आज बीडी रोड पर भी ये 3 टावर आवंटन के लिए तैयार है। मेरी कामना है कि गंगा, यमुना और सरस्वती इन 3 टावरों का संगम इसमें रहने वाले जनप्रतिनिधियों को हमेशा स्वस्थ रखे, कार्यरत रखे और संतोषी बनाए। इन फ्लैट्स में हर वो सुविधा दी गई है जो सांसदों को अपने दायित्व के निर्वहन में मदद करेगी। संसद भवन के नजदीक होने की वजह से भी इसमें रहने वाले सांसदों को बहुत आसानी होगी। साथियों, दिल्ली में सांसदों के लिए भवनों की दिक्कत बरसों से रही है और जैसे अभी बिरला जी बता रहे थे, लंबे अरसे तक सांसदों को होटल में रहना पड़ता है। इसके कारण आर्थिक बोझ भी बहुत आता है। उनको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब मजबूरन करना पड़ता था। लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए गंभीरता से प्रयास 2014 के बाद विशेष रूप से शुरू हुए। दशकों से चली आ रही समस्याएं टालने से नहीं, उनका समाधान खोजने से समाप्त होती है। सिर्फ सांसदों के निवास ही नहीं, बल्कि यहां दिल्ली में ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स थे जो कई वर्षों से अधूरे थे, लटके पड़े थे। कई इमारतों का निर्माण इस सरकार के दौरान ही शुरू हुआ और तय समय से पहले समाप्त भी हुआ। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो अटल जी के समय जिस अंबेडकर नेशनल मेमोरियल की चर्चा शुरू हुई थी, उसका निर्माण कितने साल लग गए। ये सरकार बनने के बाद ही इसका काम हुआ। 23 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण इसी सरकार में हुआ। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की नई बिल्डिंग का निर्माण इसी सरकार में हुआ। देश में दशकों से वॉर मेमोरियल की बात हो रही थी। हमारे देश के वीर जवान लंबे अरसे से इसकी आशा कर रहे थे, मांग कर रहे थे। देश के वीर शहीदों की स्मृति में इंडिया गेट के पास वॉर मेमोरियल का निर्माण भी, उसे करने का भी सौभाग्य हमारी सरकार को मिला।
हमारे देश में हजारों पुलिसकर्मियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना जीवन दिया है। हजारों पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। उनकी याद में भी नेशनल पुलिस मेमोरियल का निर्माण भी इसी सरकार के द्वारा हुआ। आज सांसदों के लिए नए आवासों का लोकार्पण, ये लोकार्पण भी इसी श्रृंखला में एक जरूरी और अहम कदम है। मुझे खुशी है कि हमारे सांसदों का एक लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है। इन फ्लैट्स के निर्माण में पर्यावरण का ध्यान रखा है, एनर्जी कंजर्वेशन के उपाय हो, सोलर प्लांट हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, ग्रीन बिल्डिंग के ये कंसेप्ट इन भवनों को और आधुनिक बनाते हैं। साथियों, मैं लोकसभा अध्यक्ष जी, लोकसभा सचिवालय और इसके निर्माण से जुड़े अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, अन्य विभाग हो, सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में इस बढ़िया सुविधा का निर्माण करवाया है। और हम सब भली भांति जानते हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी वैसे भी वे क्वालिटी में भी और बचत में भी विश्वास रखते हैं। सदन के भीतर वे ये सुनिश्चित करते हैं कि समय की भी बचत हो और डिबेट की भी क्वालिटी हो। और इसके निर्माण में भी उन बातों को भली भांति सफलतापूर्वक पार किया गया है। हम सबको याद है, अभी हमने मानसून सत्र में भी अध्यक्ष जी की इस कार्यशैली की झलक देखी है। कोरोना काल में अनेक प्रकार की सावधानियों के बीच नई व्यवस्थाओं के साथ संसद का सत्र चला। पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने एक एक पल का सदुपयोग किया। दोनों सदनों द्वारा बारी बारी से काम करना हो या फिर शनिवार और रविवार को भी कार्रवाई करना, हर किसी ने सहयोग किया, सभी दलों ने सहयोग किया। साथियों, हमारी संसद की ये जो ऊर्जा बढ़ी है, इसके पीछे एक और बड़ा कारण है। इसकी भी शुरुआत एक तरह से 2014 से शुरू हुई है। तब देश एक नई दिशा की तरफ बढ़ना चाहता था, बदलाव चाहता था, और इसलिए उस समय देश की संसद में 300 से ज्यादा एमपीज फर्स्ट टाइम चुनकर पहुंचे थे, और मैं भी पहली बार आने वालों में से एक था। इस 70वीं लोकसभा में भी 260 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर पहुंचे हैं। यानी कि इस बार 400 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो या तो पहली बार चुन करके आए हैं या फिर दूसरी बार संसद पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, 70वीं लोकसभा के नाम सबसे ज्यादा
महिला सांसदों को चुनकर भेजने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। देश की ये युवा सोच, ये नया मिजाज संसद की संरचना में भी दिखाई देता है। यही कारण है कि आज देश की कार्यप्रणाली में, गवर्नेंस में एक नई सोच और नया तौर तरीका दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि देश की संसद आज एक नए भारत के लिए कदम बढ़ा रही है, बहुत तेजी के साथ फैसले ले रही है। पिछली 16वीं लोकसभा ने पहले की तुलना में 15% ज्यादा बिल्स पास किए। 70वीं लोकसभा के पहले सत्र में तय समय से 135% काम हुआ। राज्यसभा ने भी 100% काम किया। ये परफॉर्मेंस पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा है। पिछली सर्दियों में भी लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 110% से ज्यादा रही है। साथियों, संसद ही इस प्रोडक्टिविटी में आप सभी सांसदों ने प्रोडक्ट्स और प्रोसेस दोनों का ही ध्यान रखा है। हमारी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सांसदों ने इस दिशा में एक नई ऊंचाई हासिल की है और निश्चित तौर पर इसमें उन सांसदों का भी योगदान है जो अब सदन का हिस्सा नहीं है। आप देखिए, हमने कितना कुछ हासिल किया है, साथ मिलकर कितना कुछ नया किया है। सिर्फ बीते 1-1.5 वर्षों की बात करें तो देश ने किसानों को बिचौलियों के चंगुल से आजाद कराने का काम किया है। देश ने ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म्स किए हैं, कामगारों के हितों को सुरक्षित किया है। देश ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भी विकास की मुख्य धारा और अनेक कानूनों से जोड़ने का काम किया है। पहली बार जम्मू कश्मीर में अब करप्शन के खिलाफ काम हो सके ऐसे कानून बन पाए हैं। देश ने महिलाओं को 3 तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों से भी आजादी दी है। इससे और पहले की बातें करें तो मासूम बच्चियों से बलात्कार करने वालों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान भी इसी दौरान किया गया है। आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड जैसे कितने ही बड़े बड़े निर्णय हुए हैं। इसी तरह भारत की जो संवेदनशील पहचान रही है, उस कमिटमेंट को पूरा करते हुए हम सब ने मिलकर नागरिकता संशोधन कानून भी पास किया है। हमारी ये काम, ये सफलताएं अगर हमारे प्रोडक्ट्स हैं तो इन्हें करने के प्रोसेस भी उतने ही शानदार रहे हैं। संभवतः बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन 16वीं लोकसभा में 60% बिल ऐसे रहे हैं जिन्हें पास करने के लिए औसतन 2 से 3 घंटे तक की डिबेट हुई है। हमने पिछली लोकसभा से ज्यादा बिल पास किए, लेकिन फिर भी हमने पहले से ज्यादा डिबेट की है। ये दिखाता है कि हमने
प्रोडक्ट पर भी फोकस किया है और प्रोसेस को भी निखारा है। और ये सब आप सभी माननीय सांसदगण ने किया है, आपकी वजह से हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी सांसदों को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, सामान्य तौर पे ये कहा जाता है कि युवाओं के लिए 16, 17, 18 साल की उम्र जब वो 10th, 12th में होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होती है। 16, 17, 18 की ये उम्र किसी युवा लोकतंत्र के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, अभी 2019 के चुनाव के साथ ही हमने 16वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा किया है। ये समय देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। 2019 के बाद से 70वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ है। इस दौरान भी देश ने जैसे निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उनसे ये लोकसभा अभी ही इतिहास में दर्ज हो गई है। अब इसके बाद 18वीं लोकसभा होगी। मुझे विश्वास है अगली लोकसभा भी देश को नए दशक में आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इसलिए मैं ये 16, 17, 18 का महत्व आपके सामने विशेष रूप से प्रस्तुत किया है। देश के सामने कितना कुछ है जो हमें इस दौरान हासिल करना है। चाहे आत्मनिर्भर भारत अभियान हो, अर्थव्यवस्था से जुड़े लक्ष्य हो, या ऐसे ही कितने और संकल्प, ये सब हमें इसी दौरान ही सिद्ध कर रहे हैं। और इसलिए 16वीं, 17वीं, 18वीं लोकसभा का ये कालखंड हमारे युवा देश के लिए बहुत अहम है। देश के लिए इस इतने महत्वपूर्ण समय का हम सबको हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब इतिहास में लोकसभा के अलग अलग कार्यकालों का अध्ययन किया जाए तो ये कार्यकाल देश की प्रगति के स्वर्णिम अध्याय के तौर पर याद किया जाए। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, क्रियाः सिद्धिः, क्रियाः सिद्धिः सत्वे भवति महताम, सत्वे भवति महताम नोपकरणे। अर्थात कर्म की सिद्धि हमारे सत्य संकल्प पर, हमारी नीयत से ही होती है। आज हमारे पास साधन भी है और दृढ़ संकल्प भी है। हम अपने संकल्पों के लिए जितना अधिक परिश्रम करेंगे, सिद्धि उतनी ही जल्दी और बड़ी होगी। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर 130 करोड़ देशवासियों के सपनों को जरूर पूरा करेंगे, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई।